वेज नॉन वेज दोनों ही तरह के सूप आपने खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको प्रॉन यानी कि चिंगड़ी मछली की एक सूप की रेसिपी बताने वाली हूँ। और ये रेसिपी खाने में बिल्कुल अलग और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रॉन सूप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्रॉन्स। यहाँ मैंने करीबन 100 ग्राम प्रॉन्स लिया है और इन्हें मैंने अच्छे से धोकर छिलके उतार कर साफ़ कर लिया है। साथ ही हमें चाहिए प्रॉन्स के हेड। मैंने इसे भी अच्छे तरीके से पानी से धोकर साफ़ कर लिया है। हमें चाहिए आलू। आलू को मैंने यहाँ क्यूब्स में कट कर लिया है और यहाँ मैंने करीबन हाफ कप आलू यूज़ किया है। साथ ही हमें चाहिए गाजर। गाजर को आप चाहे तो आलू के जैसे क्यूब्स में भी काट सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। हमें चाहिए स्प्रिंग अनियन। साथ ही हमें चाहिए तेज़पत्ता, लहसुन और कुछ सौंफ। मैंने यहाँ करीबन 1 टीस्पून सौंफ लिया है। साथ ही मैंने कुछ एप्पल के स्लाइसेस इस तरह पतले पतले काट कर ले लिए हैं। मैंने लिया है कुछ अनियन की रिंग्स और इन सारी चीज़ों को मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। मैं ली हूँ एक इस तरह नींबू का स्लाइस। हमें चाहिए होगा कुछ धनिया के पत्ते और साथ ही मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर। ऑरिगेनो हमें 1 पिंच जैसा चाहिए फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने लिया है नींबू का जूस और साथ ही हमें चाहिए होगा चिली हनी गार्लिक सॉस। सबसे पहले तो अब हम अपना फाइनल गार्निशिंग के लिए सारी चीज़ों को पहले रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैं नींबू के जूस में डाल रही हूँ पानी। यहाँ मैंने करीबन 1 टेबलस्पून नींबू का जूस और साथ में 2 टेबलस्पून पानी यूज़ किया है। मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं पहले इन एप्पल स्लाइसेस को इस पानी में डिप कर लूँगी और इसे ऐसे ही रहने देंगे। साथ ही में हम इसी में डाल लेंगे अनियन के रिंग्स। अनियन के रिंग्स को मैंने पहले ही कट करके रेडी कर लिया है। मैं ऐसे सेम पानी में अनियन के रिंग्स को भी डाल करके छोड़ दूंगी। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और अब हम अपने प्रॉन्स को सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे। प्रॉन्स को मैरिनेट करने के लिए हमें सिर्फ इसमें डालना होगा नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना होगा। अब हम हाथों के हेल्प से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम डालेंगे मक्खन। यहाँ मैंने करीबन 1 टीस्पून मक्खन लिया है। यहाँ हम अभी सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेशर कुक करके हम प्रॉन का एक पहले स्टॉक रेडी कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मक्खन में डाल देंगे ऐसे रिंग्स में कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद अब हम इसी में डालेंगे आलू। आलू को मैंने पहले ही क्यूब्स में कट कर लिया था। हम डालेंगे गाजर। आप चाहे तो गाजर को क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। इन्हें मैंने साबुत ही यूज़ किया है। डालेंगे तेज़पत्ता। 1 टीस्पून के करीबन मैं डाल रही हूँ सौंफ। इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब मैं इन प्रॉन्स के हेड को यानी कि चिंगड़ी मछली के हेड को भी मैं डाल ले रही हूँ और इन्हें हम ज़रूर से अच्छी तरीके से पानी से साफ़ कर लेंगे। डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। और अब हाई फ्लेम में हमें सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लेना है। मैं यहाँ लगभग 3 से 4 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम में सारी चीज़ों को भून ले रही हूँ। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ करीबन 4 कप पानी। पानी डालने के बाद एक और बार हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम प्रेशर कुकर का लिड कवर करके 1 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। आप चाहे तो ये स्टॉक कढ़ाई में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन तभी हमें इन सारी चीज़ों को लगभग आधे घंटे तक पका लेना होगा। अब हम प्रेशर कुकर का लिड खोलकर इन सारी चीज़ों को एक कटोरे में डाल लेंगे। अब हम इसे छानकर इसमें से ये पानी अलग कर लेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक खाली बाउल और इसमें मैं डाल रही हूँ इस तरह की एक छलनी। अब हम ये सारा बॉईल किया हुआ स्टॉक इसमें डाल दे रहे हैं और ये चिंगड़ी मछली के हेड को अब हमें निकाल के फेंक देना है। साथ ही में मैं तेज़ पत्ता भी निकाल कर फेंक रही हूँ और अब हमारा ये स्टॉक बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं ले रही हूँ एक मिक्सर ग्राइंडर और इसमें मैं ये बॉईल किए हुए वेजीज डाल दे रही हूँ। अब हम इसका एक फ़ाइन पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद हमें इसे छलनी से छानकर इसे अच्छे से इसका प्योरे निकाल लेना है। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीबन मक्खन और इसमें अब हम ये मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स डालकर इसे मैं उलट पलट कर अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक भून लूँगी और प्रॉन्स को हम मीडियम टू हाई फ्लेम में भूनेंगे और प्रॉन्स बहुत जल्दी भूनकर तैयार हो जाते हैं। प्रॉन्स भून लेने के बाद मैं सेम कढ़ाई में डाल रही हूँ ये प्रॉन का स्टॉक जो मैंने पहले ही बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसी में मैं डाल दूँगी छना हुआ पेस्ट। ये वही पेस्ट है जो मैंने ये स्टॉक से अलग करके वेजिटेबल्स को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पेस्ट तैयार किया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली हनी गार्लिक सॉस। इसे मैंने घर में ही तैयार किया है। साथ में मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा विनीगर मैंने करीबन 1/4 टीस्पून लिया है। डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। साथ ही हमें डालना है बिल्कुल 1 पिंच के करीबन ऑरिगेनो और अब हम एक विस्कर के हेल्प से सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा सूपी जैसा एक कंसिस्टेंसी नहीं आ जाता। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें फ्रेश क्रीम और फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमें फिर से सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से विस्क कर लेना है। बस तैयार हो गया हमारा ये सुपर टेस्टी प्रॉन सूप। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने लिया कुछ धनिया के पत्ते, साथ ही मैंने डाले तैयार किए हुए एप्पल के स्लाइसेस। फ्राई किए हुए प्रॉन्स डालने के बाद मैंने डाले नींबू का स्लाइस। अब अनियन के कुछ रिंग्स डालने के बाद मैं सर्व कर रही हूँ ये गर्मा गर्म प्रॉन सूप। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।